दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं और एक शानदार वीडियो जल जीवन मिशन के अंतर्गत। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो भी ग्राम पंचायत स्तर पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13 पद जो निकाले गए हैं, जिसमें प्लम्बर, फीटर्स, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर और 3 राज्य मिस्त्री भी इसमें शामिल हैं। तो इन पदों का क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम करेंगे और इनके कितने घंटे काम का कितना रुपया यानी कि कितना पैसा मिलेगा, और इन 13 पदों में से कौन सा ऐसा पद है जिसका आगे फ्यूचर होने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। बस आपको वीडियो क्या करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए अच्छा वीडियो ला सकूं। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो 13 पद ग्राम पंचायत स्तर पर निकली हुई है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला पद रखा गया है वो है इसमें प्लम्बर का। तो प्लम्बर एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार के जो सरकारी संस्था या भवन हो या प्राइवेट भवन हो, उसमें जल रिसाव के लिए एक प्रकार की पाइपलाइन बिछाई जाती है। उस पाइपलाइन के जो भी मरम्मत कार्य हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाता है, उसे सुधारने के लिए प्लम्बर को रखा जाता है ताकि वो उसे जो भी जानकारी है वो अपने हिसाब से उसे ठीक कर सके। तो जल विभाग में भी तमाम प्रकार के जो पाइपलाइनें हैं वो बिछाई गई है। उस पाइपलाइन में अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो वो प्लम्बर जाके वहाँ पे ठीक कर देगा। दूसरा जो पद रखा गया है वो है फीटर का। तो फीटर का काम होता है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक मशीन का रूप देना। अगर फीटर के कार्यों का उल्लेख किया जाए तो जो भी पाइप फिटिंग का काम होता है, ड्रिलिंग का काम होता है, बिल्डिंग निरीक्षण का जो काम होता है, कोई भी नपाई का अगर कार्य हो, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विघटन और संयोजन का जो कार्य होता है या मशीन टूल्स को सटीकता या सही ढंग से उसका प्रशिक्षण करके उसे सही करना ही, तथा मशीनों की छोटी छोटी मरम्मत करके उस पर बोल्ट सेट करना या उसे असेंबल करना, ये सभी कार्य जो होता है वो फीटर के द्वारा ही किया जाता है। तो पानी की टंकी में अगर इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसे ठीक करने के लिए ही फीटर को रखा गया है और इस पद को निकाला गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं इलेक्ट्रीशियन। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है। अगर इलेक्ट्रीशियन के कार्यों के बारे में बात कर ले तो जो भी सरकारी या प्राइवेट संस्था होती है उसमें बिजली के तारों और उपकरणों की फिटिंग से लेकर जो भी मरम्मत के कार्य होते हैं वो सभी काम इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखो, तो अगर कहीं पे तारों के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाती है या फिर कहीं फॉल्ट हो जाता है या कहीं बिजली के जो तार हैं वो टूट जाते हैं, वो सभी काम इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत इनको इस पद के लिए किस लिए रखा गया है, ताकि अगर पानी की टंकी के द्वारा जो भी बिजली के कार्य उसमें जोड़े गए हैं, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी गड़बड़ी आती है, तो वो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही उसे सुधारा जाएगा। इसीलिए इस पद को भी निकाला गया है। इसमें और एक पद सृजित किए गए हैं जिसे मोटर मैकेनिक का नाम दिया गया है। मोटर मैकेनिक का उद्देश्य ये है कि अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो मशीन और टूल्स बैठाई गई है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी आता है, यानी कि मोटर चलते समय उसमें कोई खराबी आ जाए, कोई नट बोल्ट टूट जाए या मशीन में जो मोटर्स लगे हैं उस मोटर में कोई गड़बड़ी आ जाए, उन सभी कार्यों को ठीक करने के लिए मोटर्स मैकेनिक को रखा गया है ताकि कोई भी समस्या आने पर उसे आराम से सॉल्व किया जा सके। और अगला जो पद है उसका क्या ही कहा जाए, सबसे अगर बेस्ट माना जाए तो वही पद है जिसे पंप ऑपरेटर का नाम दिया गया है। आपको बता दो कि पंप ऑपरेटर जल जीवन मिशन शक्ति के अंतर्गत जो पानी की टंकी बैठाई गई है उसका पूरा संचालन करने के लिए ही पंप ऑपरेटर को रखा जा रहा है, ताकि जो पानी की टंकी है उसके द्वारा जो भी पानी अगर ग्राम पंचायत में पहुंचाया जाए तो जो समय से उसे ओपन करना, उसे बंद करना, टाइम से पानी को पहुंचा देना, यही वो पद है जो सबसे आसान दिख रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बस जिस टाइम पानी आपको पहुंचाना है, आपको क्या करना है, बस चालू कर देना है मोटर को और वो पानी पहुंच जाएगा, फिर आपको बंद कर देना है। रोज आपको बस यही करना है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो पद है वो है राज मिस्त्री की। तो राज मिस्त्री के बारे में तो आप जानते होंगे, आपके गाँव में या घरों में जो भी मकान के जो कार्य होते हैं वो सभी काम राज मिस्त्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो मतलब जो भी पानी की टंकी बन रही है उसके जो साइड में जो दीवार बना हुआ है या उसकी छत है या कोई भी चीज़ अगर टूटती है तो उसे राज मिस्त्री के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो मैंने आपको सभी पदों के जो कार्य है वो बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन 13 पदों में से कौन सा ऐसा पद है जिसका आगे फ्यूचर होने वाला है। कहीं उल्लेख तो नहीं किया गया है कि हाँ इस जॉब को परमानेंट किया जाएगा या और भी जो चीज़ें है वो
कोई भी चीज़ इसमें बताई नहीं गई है। लेकिन इसमें 13 पदों में से एक ही पद है जो पंप ऑपरेटर का, उसमें कुछ आगे फ्यूचर देखने को मिल सकता है। इसलिए ताकि उसका जो काम है वो पर डे होने वाला है। पर डे उसको जो मोटर है, जो पानी है, उसे समय से पहुंचाना है और फिर उसे बंद करना है। बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी पद हैं, उन लोगों का जो कार्य है प्रत्येक दिन नहीं होगा, कभी कभी जो उनकी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उस काम को किया जाएगा। और अगले मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो इन 13 पदों में से जो भी पद है उनकी सैलरी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी के लिए इससे कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट इससे उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी जो सैलरी है इतना रुपया मानदेय है या इतना रुपया सैलरी महीना के हिसाब से दिया जाएगा। बस एक बताया गया कि एक संरक्षण खाता खोला जाएगा। उस संरक्षण खाता में जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा या ग्राम स्तर पर जो भी पैसे वसूले जाएंगे, अगर वो पैसे उसमें जमा होते हैं और जिस प्रकार से लोग कार्य करेंगे उस हिसाब से उनको जो सैलरी है वो दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि जो भी 13 पद निकाले गए हैं उनके कार्य क्या क्या हैं, कौन से पद का फ्यूचर आगे होने वाला है, सभी को सैलरी कितने मिलने वाली है। तो अगर आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो भाई एक लाइक तो करके जरूर जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।